प्रिय भाषा बोली जाती है, वहां पर भगवान चल करके जाते हैं। और जिस घर में झगड़े झांटे वहां पर कभी भगवान नहीं जाए, उसको भी डर लगे कि यहाँ तो बाप रे, मुझसे ज़्यादा बड़े बड़े हैवान यहाँ पर रहते हैं, तो मैं कहाँ से जाऊँगा। डर लगता है भगवान को जाने में, परंतु जहाँ पर प्रिय भाषा बोली जाती हो, जहाँ पर सानंद आनंद हो, यहाँ पर साक्षात भगवान चल करके जाते हैं। सुमित्रिय सगनम सुयोचितम, जहाँ पर एक मैत्र भाव रहता है, हर सब में मैत्रीय भाव रहता है, जहाँ पर सबके बीच में, वहाँ पर भगवान जाते हैं। इसलिए हम भी बलि जैसे बनेंगे तो भगवान हमारे यहाँ पर भी आएंगे, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय भाषणी, सानंद आनंद में हमेशा कौन थी रहती थी, बोली सबरी। तो सबरी के यहाँ पर भगवान राम जी गए थे, वो नहीं भगवान के यहाँ पर रही थी। और जिस घर में कभी काऊ 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 करेंगे तो कहाँ आएगा भगवान? जाएंगे भगवान? कभी नहीं। कभी कभी घरों में क्या है, इतनी चिल्लाहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार एक भैया अपने घर से दफ्तर गया और दफ्तर से जैसे ही घर आया तो घर आकर के देखा कि आज घर में शमशान जैसा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि रोज उसके घर में बड़ा उधम मचता था। उसकी पत्नी चबर 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 कुछ न कुछ बोले ही करती थी, बहुत बोलती थी। तो आज घर में जैसे वह आया तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ घर में। उतनी देर में उसका बच्चा दौड़ते दौड़ते आ गया, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। पापा ने पूछा, बेटा मम्मी कहाँ गई? बोले मम्मी अंदर वाले कमरे में बैठी है। बोले क्या हो गया, आज ये भोंगा बंद क्यों है? तूने कुछ बोला तो नहीं? बोले नहीं पापा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। फिर मम्मी चुपचाप क्यों बैठी, आज तक तो कभी बैठी नहीं शादी के बाद? बोले पापा जी क्या हुआ कि मम्मी जी ने सुबह स्नान किया, अब जैसे वो स्नान करके आई और श्रृंगार करने लगी, अब मैं मोबाइल के गेम में लगा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। अब मम्मी ने कहा बेटा जरा लिपस्टिक लेकर के आना, तो मैं गया दूसरे कमरे में लिपस्टिक लेने, तो मोबाइल चलाते चलाते ध्यान नहीं रहा, लिपस्टिक की जगह फेविक्विक की डिब्बी हाथ में आ गई, तो वही मम्मी को दे दिया। मम्मी ने वही होठों पे लगा ली और जो होठ चिपके अभी तक सुबह से चुपचाप। बोले बेटा तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे तो उसका कल्याण हो जाएगा। कभी ऐसा घर में हो तो तुम भी एक फेविक्विक की डब्बी रखना रे भैया, काम हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरितमानस में कह रहे हैं तुलसीदास जी, जिस घर में शुद्ध वाणी हो, जिस घर में समर्पण हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति भाव हो, उसे मंगल भवन कहा जाता है। जैसे भगवान का अवधपुरी, तो इसे अपने घरों को बनाने की कोशिश करें। भगवान वामन अवतरण लेकर के आए हैं, बलि के द्वार पर गए, बलि के द्वार पर जाकर के भगवान द्वारपालों से कहते जाओ बलि को आवाज दो। बलि महाराज आज अपना शतक क्रतु यज्ञ करने में लगे हैं अपने गुरुजी के साथ में। भगवान का छोटा सा शरीर है, वामन का मतलब 52 अंगुल का, 52 अंगुल का शरीर केवल, गौरांग शरीर है भगवान का, बड़ा सुंदर गौरांग शरीर, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, माता ने लकुटी दे दी है, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दे दी, आकाश ने छत्र दे दिया, कुबेर ने पात्र दे दिया, धरती मैया ने पादुका दे दी। सो चटक पटक करते भगवान पहुंच गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। गए भगवान, बलि को पता लगा मेरे द्वार पर कोई विप्र आया है, तो बलि को जैसे खबर लगी अपने ही गुरुजी से कहा, गुरुजी आज्ञा दीजिए, एक ब्राह्मण कोई आया, अभी मैं उसे दान दे करके आया। वो भले दैत्य था परंतु कभी भी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता था।
गुरु जी की आज्ञा लेकर के आए। जैसे ब्राह्मण की वह सुंदर आभा को देखा, मुखमंडल की आभा को देखा तो चकित रहेगा, खुली की खुली आंखें रह गई। मेरे द्वार पर आज तक बहुत ब्राह्मण देवता आए, परंतु ऐसा ब्राह्मण देवता आज तक नहीं देखा। इतनी सुंदर आभा देख करके दंग रह गए। भगवान के पास में जाकर के कहा, प्रभु नमस्ते नमस्ते, प्रभो नमस्ते, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं, स्वागते नमस्तुभ्यं, ब्रह्माणि करवामते। हे ब्राह्मण देवता, बहुत ब्राह्मण देखे मैंने मेरे द्वार पर आप जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु बताइए, स्वागत है आपका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या सेवा आपकी मैं कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, बलि हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बहुत नाम सुना है। और देखो एक बात ध्यान रखना, जब किसी से कोई दान लेना हो या कोई वस्तु लेना हो तो उसको पहले चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है, तब उसकी जेब से पैसे निकलते। तो भगवान ने भी पहले खूब झाड़ पर चढ़ाया बलि को कि बलि हमने तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना, उन्होंने कई बार यह धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। तुम्हारे दादा परदादा प्रहलाद, उनके लिए तो साक्षात भगवान चल करके आए। इसलिए राजा तुम बड़े दानी हो, बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली हो। बलि ने कहा, प्रभु बस आप जैसे ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है जो सेवा कर लेते, आप तो ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने फिर कहा, तस्मात् चत्वो महीविषद वणेहं वणे दर्शभाद पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्यतानि पदा मम। तस्मात् चत्वो महीविषद वणेहं वणे दर्शभाद पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्यतानि पदा मम। हे राजन, मैं एक साधक हूं और मुझे केवल 3 पग भूमि का दान चाहिए। बलि ने कहा, महाराज अरे वाणी से तो ऐसा लगता है कि आप बड़े बुद्धिमान हो, परंतु आप जितने छोटे हो ना, जितने बोने हो, आपकी बुद्धि भी उतनी बोनी है। अरे समुद्र के पास में आकर के बोल रहे हो कि 3 बूंद हमें पानी दे दो। अरे मांगो महाराज, आज आपको अवसर मिला है, शायद आपको पता नहीं, जो मेरे यहाँ पर एक बार मांग लेता है तो जीवन में दोबारा कभी मांगने की उसे आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने कहा कि नहीं मांगेंगे भैया, अगर देना हो तो दो, नहीं तो ये चले। भगवान जाने लगे। बलि ने कहा, ना 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 ना, मेरे द्वार से आज तक कोई वापस नहीं गया। आपको मैं 3 पग भूमि का दान दूंगा, परंतु एक काम करो, आपके पांव तो छोटे छोटे से हैं, एक काम करो मेरे पांव से नाप करके दे देता हूँ। भगवान ने कहा कि नहीं, तेरे पांव से अगर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जिस काम से मैं आया हूँ वो काम तो होगा नहीं। भगवान ने कहा, ना ना भैया, हम अपने पांव से लेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो ये चले। तो भगवान को जैसे संकल्प देने लगा, उसी समय गुरुजी ने सोचा, शुक्राचार्य जी ने, कि कब से ये गया है बलि, अभी तक वापस नहीं आया, जरा जाकर के देखो तो सही। जैसे जाकर के देखा तो भगवान जब ब्राह्मण स्वरूप में आए थे, उनके साथ बात कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि हे भगवान, ये पंडित कहाँ से आ गया, ब्राह्मण कहाँ से आ गया, आज तक तो ऐसा कभी ब्राह्मण आया नहीं। तो शुक्राचार्य जी भक्त हैं भगवान के, भोलेनाथ जी के परम भक्त हैं। ध्यान लगाया, अपनी आंखें बंद करी। जैसे ही आंखें बंद करी तो आंखें बंद करके ध्यान किया तो जो द्वार पर साधारण सा ब्राह्मण खड़ा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं। जैसे ध्यान किया और आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, ऐसा वेरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय
कश्यपादि तजरते जातो और देवानाम कार्य साधक। अरे राजा सावधान, ऐसो वेरात भगवान विष्णु रव्यय। बलि ये जो तेरे सामने खड़ा है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात सबका बाप है। देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने के लिए आया है। जैसे बलि ने सुना कि क्या बात करते हो गुरुजी, मेरे द्वार पर भगवान आया है, वो भी मांगने के लिए मेरे द्वार पर भगवान आया है। गुरुजी ने कहा देना मत, संकल्प मत देना। बलि ने कहा गुरुजी क्या बात करते हो आप, अरे गुरु तो भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं, जो स्वयं भगवान मेरे पास आए तो आप गुरु होकर के कहते कि भगवान को कुछ देना मत, संकल्प मत देना। गुरुजी आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैंने भगवान का दर्शन पाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो मिला। भगवान गुरुवरी आपकी कृपा है कि आपने मुझे परमात्मा से मिला दिया, और आप कहते कि मैं दान दूं। आज अगर गुरुवर आपका मुझे श्राप भी मिल जाए तो श्राप भी मेरे लिए वरदान में परिणित हो जाएगा। आज मैं अपने भगवान को दान दूंगा, क्योंकि आज का मेरा दिया हुआ दान आज के बाद सारी त्रिलोकी में नहीं सर्व ब्रह्मांड में विख्यात हो जाएगा कि एक दिन जगत को देने वाले ने, जगत के देने वाले को किसी ने दान दिया, मेरा नाम विख्यात हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने अरे मूर्ख ये क्या कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं संकल्प देने की। तो राजा बलि की पुत्री पास में खड़ी थी जिसका नाम था रत्नमाला। बेटा जाओ जल लेकर के आओ। गुरुजी ने मना कर दिया, कोई खबरदार, कोई जल लाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। भगवान वामन ने कहा कि महाराज चिंता मत कर, हमारे कमंडल में जल लेकर के आए, हमें आपको जल दे देते। गुरुजी ने कहा कि अरे जल ऐसे कैसे दे दोगे, जब आपके कमंडल से हम जल को निकलने देंगे तभी तो संकल्प होगा, बिना जल का संकल्प कैसे लोगे, सूखा सूखा संकल्प लोगे क्या। शुक्राचार्य जी ने छोटा सा स्वरूप बनाया, कमंडल के जाकर के नाली में बैठ गए। जहां से जल निकलता था वहां पर ऐसे अकड़ करके बैठे कि जल बाहर नहीं निकले। भगवान बार बार ऐसा करे, जल क्यों नहीं निकल रहा, क्या बात है, जल क्यों नहीं निकल रहा, क्या बात है। भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु सब जानी अंतर्यामी, वो सब जानते हैं कि शुक्राचार्य जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जब कभी कहीं पर धर्म का कार्य हो, सत्कर्म का कार्य हो, पुण्य का कार्य हो, वहां पर जाकर के किसी बुद्धिमान पुरुष को इसे बाधक नहीं बनना चाहिए। आपके कारण अगर कोई कार्य हो रहा है सृष्टि कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, तो आप बाधक बन रहे हो और आप मेरे लिए पूजनीय हो। परंतु धर्म के कार्य में अगर कोई आड़े आए, चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, माता पिता बंधु ही क्यों ना हो, उनका भी त्याग करना वह अधर्म नहीं, वह धर्म में परिणित हो जाता है। भगवान ने कूसा निकाली अपनी आसन से, कूसा पैनी कूसा निकाल करके जैसे नली में जहाँ पर शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां पर ऐसे घुमा करके डाली कि सीधी आंख में जाकर के लगे तो फड़फड़ाते हे भोलेनाथ 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 त्राहिमाम करते आंख फूटते हुए बाहर निकल आए। भगवान ने कहा और जाओगे, नली में बैठोगे अंदर। एक आंख फोड़ दी भगवान ने। बाहर निकल करके बलि को श्राप दिया कि अरे तूने आज गुरु की अवज्ञा की, जा तू श्रीहीन हो जाएगा। आज गुरुजी का श्राप भी आशीर्वाद लग रहा है। जी गुरुजी आपकी जैसी इच्छा। भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी धन्य है आप, धन्य आपके वह एक आंख जिसने मुझे पहचान लिया। परंतु आपकी एक आंख में खोट का मोतियाबिंद हो गया था जिसका इलाज करना बहुत जरूरी था। शुक्राचार्य जी श्राप देकर के चले गए। भगवान ने कहा लाओ संकल्प दो। तो 3 पग भूमि का संकल्प हाथ में जल लेकर के कहा कि हे भगवान मैं आपको 3 पग भूमि का संकल्प देता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा रख दो संकल्प में। तो भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा कुछ रख दो संकल्प में। बलि ने कहा भगवान मैं तो यही चाहता हूं कि जो मैं आपको दे रहा हूं आप केवल प्रसन्न हो जाइए,
बस इतना शब्द कहा, जितना शब्द सुन करके भगवान इतने प्रसन्न हो गए और कहते कि प्रसन्नता में कोई इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि समाता नहीं। तो भगवान भी जैसे फूले प्रसन्नता में अपने भक्त की भावना के कारण, ऐसे फूले ऐसे फूले ऐसे फूले कि भगवान का विराट स्वरूप हो गया। एक पैर में नीचे के सारे लोगों को नाप लिया, अतल सुतल वितल तातल तलातल पाताल सबको नाप लिया। एक पैर में ऊपर के सारे भू भव स्व तप जन स्वर्ग सारे लोगों को नाप लिया। भगवान का पांव ब्रह्मलोक में चला गया। वो ब्रह्मलोक में भगवान ने अपने कमंडल के जल से भगवान का प्रक्षालन किया ब्रह्मा जी ने। वही जल जब धरती पर आया तो गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ, जो सबको तारण तरण करने वाली माँ गंगा है। इसलिए जब आरती होती है तो आरती में बोला जाता है ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाए। भगवान के पांव से निकली तो जाह्नवी कहलाई, गंगा कहलाई, और सारे लोग उसका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भगवान ने दो पग में सब कुछ नाप लिया। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखो, बोली बताओ। तीसरा पैर कहाँ रखो बताओ। बलि ने कहा भगवान आपको भिक्षा देने के बाद इतने बदल गए जैसे कोई पंडित भिक्षा देने के बाद नहीं बदलता। क्या आप मेरे घर इसी रूप में आए थे जब आपने संकल्प लिया? आपने दो पग में सब कुछ नाप लिया, और अगर प्रभु आपको तीसरा पग भूमि का चाहिए तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है बलि ने भगवान को। प्रभु इस संसार में इंसान संपत्ति को कमाता है, संपत्ति इंसान को नहीं कमाती। आपने मेरी सारी संपत्ति ले ली परंतु मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर आपको तीसरा पग चाहिए भूमि का तो उठाइए अपना पैर और मेरे मस्तक पर रख करके पूरा का पूरा मुझे नाप लीजिए। तो भगवान ने उसके मस्तक पर अपना पैर रख दिया, सब कुछ नाप लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय, जय श्री राधे। सुंदर झांकी का दृश्य किया, देवताओं ने गगन से फूल बरसाए। वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। दाभ्याम क्रांता मही शर्वा तृतीय मूपकल्पय पदम तृतीय कुरु शीर्षम में निजम। शीर्ष पे रख करके भगवान ने सारा का सारा नाप लिया। भगवान ने अब बलि से कहा, बलि तूने सब कुछ दे दिया, तू कंगाल हो गया, चल जा यहाँ से, निकल, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। बलि को भगा दिया भगवान ने। बलि बार बार भगवान को मुड़ करके देख रहा है, बार बार भगवान को मुड़ करके देखा तो भगवान ने कहा, बलि क्या बार बार मुड़ करके देख रहा है, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। बार बार भगवान को मुड़ करके देखा परंतु भगवान बार बार मुड़ करके देखा भगवान को। भगवान ने कहा कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। तो बलि ने भगवान से कहा, भगवान मैंने अभी आपको सब कुछ दिया है और मैं भिखारी से कभी भीख नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए आपको बार बार देख रहा हूँ कि आपकी जो सूरत है ना वो मुझसे छूटी नहीं जा रही है नाथ। आपका यह मनमोहन, यह मुखड़ा मुझसे छूटा नहीं जा रहा है, इसलिए बार बार देख रहा। भगवान ने कहा कि भक्त की इच्छा है तो भगवान ने कहा, राजन आज के बाद मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूँ, वहाँ पर सदैव सदैव तेरे पास में रहूँगा। भगवान रहने लगे। इधर लक्ष्मी को पता चला। लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, अरे नारद कोई स्वामी का पता है, कहाँ है? बोले वो तो ड्यूटी बजा रहे सुतल लोक में बलि के यहाँ। श्रावण का महीना आया, माता जी अपने हाथों में एक सूत का धागा लेकर के गई सुतल लोक में जाकर के भैया को आवाज लगाई, भैया बलि बाहर निकलो। बलि ने कहा, भैया मेरी बहन कब पैदा हो गई और पैदा होकर कितनी बड़ी भी हो गई, तो भैया भैया पुकार रही। जैसे भाई आए, बलि जैसे चल करके आए, माँ ने सीधा आकर के अब उनके हाथों पर सूत का धागा बांध दिया। कहा, भैया आज से आप मेरे भाई हो। आज पूर्णिमा का दिवस है, श्रावण का महीना है,
बलि ने भी कह दिया, बहन आज तूने मैं यहाँ रक्षा का बंधन बांधा, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद में धरती में इस त्योहार को, इस पर्व को भाई बहन बड़े प्रेम से मनाते रहेंगे, जब से हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन का व्रत मनाया जाता है। इस प्रकार भगवान ने बलि पर अपनी अनंत कृपा की है। इसलिए भाई बहन है, यह रिश्ता है, इसे हमेशा इस पर्व को हम मनाते रहें। एक भाई अपने बहन के यहाँ पर जाकर के, भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर के इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं, व्रत को मनाते हैं। बड़ा अलौकिक प्रेम है यह एक भाई और बहन के लिए, जो सभी भाई बहन बड़े प्रेम से मनाते रहें। आगे कथा में रामचरितमानस की कथा आती है। संक्षिप्त में ही राम कथा कही गई है कि यही राम आगे चल कर के कृष्ण बने, और कृष्ण बन करके भगवान ने अपनी बाल लीलाओं का सबको दर्शन कराया है। आज उन्हीं बाल गोपाल का हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। बोले नंदनंदन भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। बंधुओं, भारत देश में मथुरा नगरी, मथुरा में कंस राजा है जिसका नाम है कंस। कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। छोड़ने के लिए जा रहा था ससुराल, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगी। सुन करके बहन को मारने लगा। बहनों ने वचन दे दिया, मैं सूरसेन का पुत्र तुम्हें वचन देता हूँ कि हर एक संतान को तुम्हारी गोद में ला करके दे दूंगा। वचन दिया, वचन मान के अपने नजरों के सामने कारागृह में बंद कर दिया। 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें बलराम जी महाराज उनके गर्भ में आए तो संकर्षित कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। और 8वें हमारे साक्षात श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। भगवान ने जन्म क्यों लिया, क्या कारण था जन्म लेने का? आधी रात को ही क्यों जन्म लिया, रात्रि में ही क्यों जन्म लिया? जिसने संसार के सर्व ऐश्वर्य का द्वार सबके लिए खोला है, उन परमात्मा ने कारागृह में ही क्यों जन्म लिया, अष्टमी तिथि में ही क्यों जन्म लिया, और चंद्रवंशर में ही क्यों जन्म लिया? इस सारी कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज केवल यहाँ पर भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, क्योंकि जो लोग दूर से आए हैं उनको भी अपने निवास स्थान वापस जाना, इसलिए कथा का विराम का समय हो रहा है। कल भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे और 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी महाराज को यहाँ पर लगाएंगे। आइए सभी जने बड़े प्रेम से और भाव से भगवान के जन्म उत्सव को मनाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम। हमारे बीच में झांकी आ रही है, जब तक आई है। जिस प्रकार भगवान बलि के यहाँ पर गए और बलि के यहाँ पर जाकर के भगवान ने भिक्षा मांगी है। भगवान कभी कभी अपने भक्त के लिए भी वास लगा लेता है, इसलिए भक्त को भी दिल खोल करके उनकी सेवा करनी चाहिए। आइए भगवान जिस प्रकार वहाँ पर पहुँचे, 2 मिनट का भजन भगवान के लिए गुनगुना लेते हैं। अपने अंतर मन में भगवान के लिए द्वार खोले, भगवान आपके अंतर मन में प्रवेश करेंगे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे भगत भर दे रे झोली। आइए सभी जने भगवान के साथ में आनंद के साथ में तालियों की करताल ध्वनि करते हुए भगवान वहाँ पर प्रविष्ट होंगे।
भैया कृष्ण जी की झांकी अगर बन गई हो तो लेकर के आ जाइए, समय हो रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है, जल्दी से लेकर के आ जाइए, देर मत करिए। हमारे बीच में बहुत सुंदर झांकी भगवान की अभी कुछ ही देर में पधार रही है। आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग खड़े नहीं होंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे खंडवा के कुछ स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर लोग भी पधारे हैं, जो आज आप सबके लिए एक छोटा सा संदेश लेकर के आए हैं, जिसका पालन सभी को करना है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सारी टीम आ रही है, तो आप सभी जने बैठे रहें अपनी जगह पे, कोई खड़ा नहीं हो। देखिए आप खड़े होने से सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। आप सभी जने बैठे रहें अपनी जगह पर, सभी जने बैठे रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा नगरी है जहाँ पर यह कंस है। देखिए नंद राय जी इस वक्त में गोकुल के मुखिया हैं, और गोकुल के जो मुखिया इनके यहाँ पर वृद्ध अवस्था में इनके यहाँ पर किसी संतान ने जन्म लिया। इनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु आज बाके बिहारी स्वयं इनके यहाँ पर इनके पुत्र बन करके आए। देखो जो यह नंद बाबा जो यशोदा है ना, ये कोई साधारण नहीं है। किसी के यहाँ पर भगवान ऐसे उनके पुत्र बन करके नहीं आ जाते। सोचो उन्होंने कितना तप किया होगा भगवान को अपना पुत्र प्राप्त करने के लिए, पुत्र बनाने के लिए।
तो पूर्व जन्म में यह जो यशोदा मैया थी, ये धरा देवी थी और इनके पति का नाम था इनका पति इनका नाम था द्रोण। अष्ट वसुओं में एक वसु का नाम आता है द्रोण। इन्होंने एक समय भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था बंधुओं। भैया झांकी बुलवा लो ना, लेट मत करो ना, झांकी बुलवा लो। इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा कौन सा त्याग किया? माता यशोदा ने और नंदा बाबा ने, जिनके कारण भगवान उनके पुत्र बनकर के 11 वर्ष तक रहे। एक साधारण, देखिए भगवान जब इस संसार में आए तो भगवान का भी ऐसा मन हुआ कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, सबका माँ और बाप मैं ही बना बैठा हूँ। तो भगवान भी कहीं न कहीं एक माता के वात्सल्य के लिए तरसे, वो तड़पे कि वास्तव में माता का प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है। तो कहीं न कहीं मैं भी तो कभी माता का प्रेम पाऊँ, कभी वह ममतत्व की छाँव में, उनकी आंचल की छाँव में मैं भी तो कभी रहूँ। तो भगवान का जब ऐसा मन बना तो भगवान बालक बन करके आए। देखो, जो विराट है, जो शक्तिमान है, जो सर्व समर्थ है, जो विराट है, जिनके भ्रकुटी मात्र तीड़ी से कालों के काल भी थर थर कांपने लगते हैं, आज वही विराट स्वरूप परमात्मा एक छोटे से बालक बन करके हमारे बीच में आ रहे हैं। सभी बैठे बैठे उनका स्वागत करेंगे। पुरवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। आइए सभी जने आनंद के साथ में उत्सव मनाएंगे भगवान का। भैया झांकी आने में समय है भगवान की, लेट हो रहेगा क्या? आ गई भगवान जी मथुरा से कहाँ आए थे? गोकुल। तभी भगवान मथुरा से निकले, अब यहाँ पर आने में समय लगेगा। तो भगवान कब आएंगे? जब आप भगवान को बुलाओगे। तो चलो सभी जने बुलाते भगवान को मिल करके। भगवान से कहो, प्रभु हमारी नाव ये डगमग डोल रही है, अभी भवसागर से नाव को पार निकालने का काम आप कीजिए। तो भगवान को सभी जने बुलाएंगे साथ में मिल करके। श्री राधे, श्री राधे। आइए सभी जने पुकारे। कौन कौन बुलाएगा भगवान को? जरा ऊंचे हाथ करेंगे और ऊंचे हाथ करके भगवान को बुलाएं कि डगमगा ओ डगमगा ओ डगमगा डगमगा डोले नैया, आवो पार लगैया, अवतार लो आगे तार लो, आगे तार लो। आइए सभी जने ताली बजा करके बुलाए भगवान को, सभी जने।
आज हमारे यहाँ पर नंदघर आनंद भयो है, तो सभी जने आनंद करने के उत्सव की झलकियां देखेंगे, सभी जने आनंद मनाएंगे भगवान का। नीचे पालना में झूला भगवान। आज हमारे कन्हैया पालना झूले। देखिए आप लोग सब खड़े हो गए, जो बैठे उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप थोड़ा बैठ जाएंगे तो सबको दर्शन हो जाएगा। सभी जने थोड़ा बैठे ना, नहीं बैठने के लिए खड़े भी आपको होना है, क्योंकि आपको उत्सव भी मनाना है, तो आप खड़े हो जाना फिर, परंतु अभी बैठ जाइए। बोली राधा जय कन्हैया लाल की। आज हमारे नंद जी के यहाँ पर आनंद आया है, तो आइए सभी जने भगवान का बड़े प्रेम के साथ में जन्म उत्सव मनाएंगे, प्रकट उत्सव मनाएंगे सभी जने। आइए सभी जने दो बड़ी भगवान का प्रकट उत्सव मना ले, फिर आरती करेंगे। सभी को माखन मिश्री का प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जाएगा। प्रकट है आइए भैया सभी जने आनंद कर मनाएंगे आनंद। प्रकट है किसन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। प्रकट है किसन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। आइए अब सभी जने आनंद के साथ में खड़े हो सकते हैं।
इस प्रकार उत्सव आनंद हुआ गोकुल में। अब जो उत्सव है थोड़ा बहुत वो कल और मनाएंगे, अभी समय हो रहा है। आइए देखिए हमारे बीच में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से कुछ अधिकारी लोग आए हैं, इनके द्वारा थोड़ा सा संदेश है और ये भागवत कथा के माध्यम से भी थोड़ा सा संदेश है। तो आप सभी जने थोड़े समय के लिए अटेंशन हो जाइए, सभी जने आराम से, सभी जने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो कथा में काफी लोग आए थे और रिजल्ट ये रहा कि पिछली बार जब हमने शपथ दिलाई तो अपना ये खंडवा जो है, खंडवा जिला स्वच्छता में 21 नंबर पर आया है। अब ये कोशिश कर रहा है कि हमारा खंडवा नंबर 1 पर आए सभी जने। तो आज हम एक भगवत कथा के माध्यम से और ठाकुर जी के सामने एक शपथ लेंगे और इस शपथ को आप सब लोगों को पूरा भी करना है। देखिए अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी शपथ है, आप सभी लोग आज यहाँ पर लेंगे। तो शपथ कैसे ली जाती है, अपना हाथ आगे रखें। तो सभी लोग शपथ लेंगे ताकि अपना खंडवा, अपने घर, अपनी गलियाँ, अपने मोहल्ले तो सभी स्वच्छ रहे। तो आइए थोड़ी सी 2 मिनट की शपथ है, उस शपथ को हम ग्रहण करते हैं। आइए सभी लोग अपना हाथ आगे कीजिए। जो जो शपथ लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने खंडवा को, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखें, वो सभी लोग अपना हाथ आगे करेंगे। अब जो नहीं चाहते उनको तो मैं बोल ही नहीं सकता। सभी जने देखिए हमको शपथ लेना है और साथ साथ में बोलना भी है। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा या रहूँगी और उनके लिए समय, अन्यथा देखिए यहाँ पर हम किसी वर्ण किसी को ले लेते हैं ना, दूंगा या दूंगी ऐसा करके ना, तो पुरुष को समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है तो महिलाएं ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखती है ना, उनको ही ले लेते हैं। और इनके लिए समय दूंगी हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह, बोलते जाएं, 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना मैं गंदगी करूंगी और न किसी को करने दूंगी। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा, शुरुआत करूंगी। मैं आज शपथ ले रही हूँ, शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी यह शपथ ग्रहण करवाऊंगा ताकि वे भी मेरी तरह सफाई के लिए 100 घंटे प्रयास करें। मुझे मालूम है कि सफाई की तरह बढ़ाया गया एक कदम पूरे खंडवा को स्वच्छ स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में खंडवा को प्रथम स्थान दिलाने में सहभागी बनूंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। ये जो हमने शपथ ली है ये केवल हमने सुनी नहीं है ना, सुन करके इसका अनुसरण भी करना है। देखिए आप तो माता बहनें हैं, मातृ शक्तियाँ हैं,
आप ही अपने घर परिवार को अधिकतर संभालती हैं, भैया लोग तो अपने कार्य से निकल जाते हैं। तो स्वच्छता अभियान को आपको ही ध्यान देना है। अगर स्वच्छता रहेगी तो घर में मच्छर इत्यादि वगैरह जो भी होते हैं जिनसे हमें छुटकारा मिलेगा। बच्चे हमारे ऐसे ही सोते रहते हैं, मच्छर काटेंगे नहीं। हमारे गली मोहल्ले चौराहे को अगर स्वच्छ रखेंगे तो हमारा खंडवा भी नंबर 1 स्वच्छता में आएगा। इसलिए सभी ध्यान रखें। पूरे भारत में पिछले वर्ष 21 नंबर पे आया था हमारा खंडवा और मध्य प्रदेश में 11 नंबर पर आया था। इसलिए आप कोशिश यह करें कि हमारा खंडवा आने वाले समय में नंबर 1 स्थान पर अवश्य हो। आइए सभी जने अब अपने स्थान पर खड़े होकर के बांके बिहारी की आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे बीच में संयुक्त कार्य सेवा समिति के भी कुछ यहाँ पर पदस्थ लोग हैं जिन्होंने भवानी माता प्रांगण स्टेज के ऊपर जहाँ ये कथा हो रही, हमारी 4 कथाएं करा चुके हैं। और आगे भी इनका प्रयास ये रहेगा कि कहीं ना कहीं अच्छे धर्म कार्य हम करते रहें और भगवान इनको सद्बुद्धि देते रहें, तो ये कार्य करते रहें। विशेष हमारे बीच में ऐसे यहाँ पर महानुभाव पधारे हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे इन्होंने पंचगव्य में गौ माता की सेवा करके हमारे बीच में एक ऐसे महानुभाव पधारे हैं जिन्होंने पंचगव्य पर पूर्ति किया हुआ है और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है तो मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत चलते हैं जो हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। अरुण कुमार जी, अरुण कहाँ चला गया? अरे वहाँ का खड़ा ही चला। वर्ल्ड न्यूज के एडिटर संपादक और ये सब ऑनर हैं और ये मेरे बहुत प्रिय हैं, मुझ में बहुत आस्था रखते हैं, मैं भी इनमें बहुत आस्था रखता हूँ। अपने बीच में बता रहे हैं इन्होंने बहुत कम उम्र में पंचगव्य माता गौ माता को ले करके पंचगव्य में PhD किया हुआ और अपने हाथों से ऐसी औषधि का निर्माण किया है कि भारत सरकार ने स्वयं इन औषधियों को यश किया है, हाँ किया है। तो ये ऐसे हमारे बीच में मानव पधारे हैं। अरुण जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। सभी जन इनके स्वागत में ताली बजाएं। कल यहाँ पर कुछ समय निकाल करके इनको संबोधित करने के लिए हम समय देंगे, सो आपको गौ माता के विषय में कोई अच्छी जानकारी दे देंगे। भैया कल वो है ना, अच्छा परसों के दिन आएंगे। आइए सभी जने भगवान बांके बिहारी की आरती करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाबूलाल जी बिठारे एवं उनके सुपुत्र रविंद्र जी बिठारे, अजय जी बिठारे, विजय जी बिठारे एवं राहुल जी बिठारे, इन सभी के द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कि आज चतुर्थ दिवस यहाँ पर संपन्न हुआ। कथा में पधारे हुए सभी धर्मानुरागी भक्तगणों का आयोजक परिवार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है, जो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा श्रवण करने पधारे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हरसूद नगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रीतम जी जायसवाल, जो हमारे पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य हैं, वो हरसूद से पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष। उनसे निवेदन करूंगा यहाँ पर आए, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसी बेला में आगे पृथ्वीराज जी निकाजले, जो कि हमारे जो बाबूलाल जी बिडारे जी के भांजे जब पृथ्वीराज जी निकालजे, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, तो ये यहाँ पे पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हुई है आपको शादी की सालगिरह की। और बाबूलाल जी बिडारे और उनकी धर्मपत्नी, उनका भी ये यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो सभी ताली बजा करके स्वागत की बेला को आगे बढ़ाएं।
और संयुक्त कहार समाज समिति जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की पूर्व में कई कथाएं करवा चुके हैं, उन सभी श्रद्धालु भक्तों का समिति के सदस्य गणों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन है हमारे मंच की ओर से। आइए अब हम सभी लोग मिलकर भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुं अवे प्रजननं मे स्तुत सवेरगुं प्रभगणगुं स्वस्ते आत्मधनि प्रजाधनि पदधनि लोकधन्नवधनिः अग्निः प्रजां बहुधां मे करोत्पन्नं पयोरितो अस्मात् सुधत हरतिक्यं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जलीना सदेवनम्मा पुष्पदेवन्दनम्मा शोधनं निरञ्जनगृणं मन्त्रपसपाञ्जलिम्माः कर्पूरगौरं गणावतारं संसारसारं वशगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां फलतालकाय कृपालमालां चितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अथ मन्त्रपसपाञ्जलिम्माः हत्मचावल फूल लेंगे। ओम जतनेन जनमाय जन्मदेवास्थानि धर्माणि समन्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तजलपूर्वे साध्याः सन्तदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम जनीशोताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम पंचमवे रंग ढंग मुझको
दीदार ही जो काफी है। तुम ही मेरी निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही मेरी निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही मेरे ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे सनम हो, तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही मेरे सनम हो, तुम ही मेरे खुदा हो। इसलिए करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं यारे कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झंकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झंकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल मां